देखो बच्चों, जैसे हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 3 - 1 एंड 8 9, है ना। देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए क्या है 3 - 1 और बी क्या है देखो 8 9, है ना। एक लाइन है, देखो ये लाइन है, क्या है y - x + 2 = 0। मान लो ये पॉइंट हमारा R है, तो हमें क्या करना है, AR और RB का रेशो चाहिए है ना। देखो क्या होता है, जैसे कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में रेशो निकालना हो, देखो जैसे अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में रेशो निकालना हो तो हम रेशो को क्या करेंगे, m/n मान लेंगे। लेकिन देखो क्या होता है, m/n मानने से अच्छा होता है आप इसको ऐसे लिखो m/n/1 और इसे कुछ k मान लो, तो आप रेशो को k/1 भी मान सकते हैं, है ना। अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमें रेशो चाहिए है तो आप रेशो को m/n मानने की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है कि आप अपने रेशो को ky1 मान लीजिए, है ना। इससे क्या होता है कि आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है अगर आप रेशो को ky1 मान लेते हैं तब। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशो को AR और RB के रेशो को हम लोग क्या करेंगे k/1 मान लेंगे। ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1। मतलब देखो अब आप एक काम करो कि इसे x1/1 मान लो और इसे x2/2 मान लो, इसे m रेशो मान लो, इसे n रेशो मान लो, और देखो r के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लो, है ना। इंटरनल देखो ऐसा ना, जरूरी नहीं है कि ये डिवीजन इंटरनल हो, क्या पता ये डिवीजन एक्सटर्नल हो, लेकिन आप इंटरनल मान के ही चलेंगे। आप स्टार्टिंग यही करेंगे कि मान लो ये डिवीजन इंटरनल है ना। हो सकता है ये डिवीजन एक्सटर्नल हो, क्या पता, लेकिन क्या होगा आप इंटरनल ही मान के चलिए। अब इससे क्या होगा, आपको k की वैल्यू मिलेगी। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी इसका मतलब ये आपने जो इंटरनल माना है वो सही होगा, और अगर k की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी इसका मतलब ये डिवीजन एक्सटर्नल रहा होगा। ठीक है, देखो आपने AR और RB को k/1, देखो क्या हुआ, R के कोऑर्डिनेट mx2, तो क्या हुआ देखो 8k, है ना, 8k प्लस nx1, तो 1 × 3 यानी कि 3 अपॉन m + n यानी k+1, कॉमा m/2 का मतलब क्या हो गया बोलो 9k प्लस n/1 यानी कि -1 अपॉन क्या हो गया m + n यानी k+1 आ गया, है ना। mx2 प्लस nx1 अपॉन m + n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m + n, देखो ये r आ गया। अब जो r पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई करता है ना, तो ये r पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा। तो देखो जो r पॉइंट है ना, r विल सेटिस्फाई y - x + 2 = 0। देखो इसमें ये पुट कर देंगे, तो क्या हुआ देखो x की जगह y की जगह ये पुट करो, तो 9k - 1 अपॉन k+1, x की जगह देखो ये पुट करो 8k + 1 अपॉन k+1 + 2 = 0। अब देखो क्या हुआ, यहां पर हम k+1 ले लेंगे LCM, और देखो 9k - 1 और माइनस ऑफ 8k + 1 और प्लस 2k+1 बराबर हो जाएगा 0। ध्यान, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना और कुछ नहीं करना, इसको ध्यान दो। अब हमें यहां से k की वैल्यू चाहिए होगी, ध्यान दो, हमें यहां से k की वैल्यू चाहिए होगी। देखो इसको लिखो जरा, मिटाना है, इसको इतना लिख लो, पहले मिटा रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, मतलब वीडियो स्टॉप कर दिया करो यहां पर। ठीक है, देखो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके k को फाइंड करेंगे। देखो क्या हुआ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में k 0 हो गया, दो क्या बचेगा, ये बचेगा 9k - 1 माइनस 8k - 1 और प्लस का 2k + 2 = 0। देखो ये 1 1 कैंसिल हो गया, देखो ये क्या बचेगा 11k, है ना, और माइनस का 8k
इक्वल टू 0, है ना? बताओ भाई, ठीक है, बरोबर, बात क्लियर है? ये हो गया 2 इंटू के प्लस 1, तो प्लस का 2 देखो यहां से हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ बचना चाहिए, है ना? सॉरी, देखो ये मिस्टेक हो गई, ये प्लस 3 था, यहाँ पर मैं प्लस 1 लिख गया, तो देखो ये प्लस 3 था, है ना? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये प्लस 3 था, x की वैल्यू यहाँ मैं प्लस 1 लिख गया, ध्यान दो, -8 के, और देखो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो क्या होगा, ये हो गया कितना बोलो k, और ये कोई ये हो गया 3k, है ना? और प्लस 2 है तो 3k, और ये देखो यहाँ पर -1 है, ये हो जाएगा -2 बराबर 0, तो देखो k इक्वल टू हो जाएगा 2/3। देखो k की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब डिवीजन जो है वो इंटरनल ही है। अगर ये k निगेटिव आ रहा होता, इसका मतलब ये डिवीजन एक्सटर्नल होता, तो हम कहेंगे कि इंटरनल डिवीजन ऑफ 2:3। अगर ये k की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो हम कहते ये डिवीजन हमारा एक्सटर्नल होगा, है ना? तो ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चन है, हालांकि इंपॉर्टेंट है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।